अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हालात हाजरा और मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। पहला जो मौजू होगा वो स्पीकर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक है उस हवाले से बात करेंगे और उसका क्या रिज़ल्ट आएगा मुतवक्को, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में वज़ीर आला की डिग्री का केस जो चीफ़ कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है उस हवाले से बात करेंगे। स्पीकर के हवाले से नाज़रीन, आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों स्पीकर साहब ने काफ़ी ले दे के बाद अपना इस्तीफ़ा देने पर रजामंदी ज़ाहिर की और इस्तीफ़ा जमा करवाया। इसका पस मंज़र मुख्तसर बताता चलूँ, वो ये था कि 5 साल का जो दौरानिया हुकूमत का उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके हमें जो बताया गया है, एक हिस्सा पहले 2.5 साल में जो अमजद जदीद साहब स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम देंगे और दूसरा जो बकिया 2.5 साल वो डिप्टी स्पीकर नज़ीर साहब एडवोकेट वो फ़राइज़ अंजाम देंगे स्पीकर का, ये तय हुआ था। लिखा तो खैर इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई नहीं था, लेकिन ज़बानी ये इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में या उनकी रजामंदी से ये फार्मूला तय हुआ था। तो 2.5 साल पूरे हो गए, स्पीकर साहब ने जाने से इनकार किया। डिप्टी स्पीकर साहब इंतज़ार करते रहे। मामला दोबारा इमरान खान साहब के कोर्ट में गया और वहाँ से दोबारा इंडोर्समेंट के बाद गिलगित बल्तिस्तान आया। स्पीकर साहब ने फिर इस्तीफ़ा देने से इनकार किया और फिर सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो गई। उनके ऊपर काफ़ी उनको दबाव डाला गया कि आप जो बात हुई है, जो मायदा हुआ है, उसको ऑनर करें और रिज़ाइन दें। लेकिन स्पीकर साहब इस मोड में नहीं थे। बहरहाल उनको काफ़ी प्रेशराइज़ किया गया, कन्विंस किया गया और फिर उन्होंने मान लिया। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा था वो गवर्नर साहब को पेश किया और तस्वीरें बनी। जावेद मनवा साहब उनके साथ थे, राजा ज़िक्रिया साहब थे। ये वो मूवर्स थे बेसिकली जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक मूव की थी उससे पहले। यानी पहले अदम एतमाद की तहरीक मूव हुई, उसके बाद स्पीकर साहब नाराज़ भी हुए उन्होंने, लेकिन कहा कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा, क्योंकि बीच में ज़ाहिर है चंद लोग थे, ब्रोकर्स थे, जिन्होंने ये अपने ऊपर लिया था कि वो इसको आउटसाइड ऑफ असम्बली बगैर अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, उसके ऊपर कार्रवाई हुए, हम कल हल कर देंगे। तो बहरहाल इस्तीफ़ा फिर गवर्नर साहब को दिया गया और गवर्नर साहब ने उसको रोक के रखा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब जो 7 दिन का एक पीरियड होता है कि उसके अंदर फिर इसकी कार्रवाई होती है। तो वो दिन गुजर गए। फिर गवर्नर साहब का बयान सामने आया। उन्होंने ये बताया कि मतलब वो इसलिए फौरी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। उनकी अपनी एक तोजी थी, लॉजिक थी। उन्होंने ये कहा कि वो स्पीकर फिर डिप्टी स्पीकर कैसे बनेगा। बहरहाल कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो मीनवाइल स्पीकर साहब ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। उनका इस्तीफ़ा वापस और फिर नतीजतन असम्बली के अंदर इसके ऊपर वोटिंग होगी और वोटिंग होगी यकीनन। तो इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, हमने आज पूरे दिन में काफ़ी ज़राए से इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि डिप्टी स्पीकर साहब जीत जाएंगे और अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब होगी। अब काफ़ी दस्तखत के साथ एक डॉक्यूमेंट तो मौजूद है जो अदम एतमाद की मोशन मूव हुई है, उसके ऊपर भी बाकायदा दस्तखत हैं। तो इस सूरत हाल में स्पीकर साहब के लिए काफ़ी मसले हैं। उनके सपोर्ट में ख़ुद इनकी पार्टी के अंदर से कुछ ख़ास नहीं है। उनका जैसा भी कंडक्ट रहा इस दौरान में, उसके ऊपर मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छी शायरी उन्होंने ज़रूर की है, लेकिन लोग से मुराद असम्बली के मेंबरान खुश नहीं थे। ना अपोजिशन वाले खुश थे, ना जो पार्टी के जो हुकूमती अरकान थे वो भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। तो एक सवाल ये अब पूछा भी जा रहा है मुख्तलिफ़ हलकों से कि स्पीकर साहब मतलब उसको ऑनर क्यों नहीं कर रहे थे, जो एक अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में मायदा हुआ था उसको क्यों नहीं कर रहे थे। जाहिर है वैसे सीट तो कोई छोड़ा नहीं चाहता है, लेकिन अब उनको सामने पता था कि आप जिस पार्टी के अंदर हैं उसके चेयरमैन के सामने ये चीज़ें तय हैं, तो आप कैसे फिर उससे विड्रा करेंगे, उसको नहीं मानेंगे तो रिपरकशंस क्या होंगे। आप खुद मतलब वाकिफ़ हैं, सियासी हैं,
कौन सी ऐसी मदद आपके रेस्क्यू के लिए आएगी, क्योंकि मेंबरान तो आपके हक़ में ज़्यादा नहीं हैं। वो 1-2 कार्ड्स थे, वो भी बज़ाहिर नाकारा नज़र आते हैं, उसके ऊपर भी लगता नहीं है कि वो कोई काम कर दिखाएंगे। कोई हो सकता है कोई मतलब वो कहते हैं ना कि गैबी इमदाद आनी है, तो उसका हमें नहीं पता है। कोई ऐसी बड़ी नागानी सूरत हाल हो के बच जाते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज़ फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद फिर किसकी अश्योरिटी पे उन्होंने वापस लिया, ये भी एक मुअम्मा है। उनको तो पता है सूरत हाल का। तो बहरहाल सियासी ये बहुत बड़ी गलती है इनके हवाले से। लोग कहते हैं कि स्पीकर साहब ने गलती की है, क्योंकि इसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी हिट हुई है। क्योंकि इंसान जो भी सियासतदान होता है, आम इंसान भी जिस भी प्रोफेशन में हो, तो एक इमेज तो बनता है जैसा भी, उसको फिर उसके ऊपर डेंट पड़ जाते हैं जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। आप आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। अगर तो कल स्पीकर साहब जीत जाते हैं तो फिर तो इनका कद काठ बढ़ जाएगा और लोग कहेंगे कि ज़बरदस्त इन्होंने खेला है स्पीकर साहब ने, पता नहीं कैसे इन्होंने सारे जो डिसिडेंट्स थे उनको बनाने में कामयाब हुए, ये इनके क्रेडिट में जाएगा। लेकिन लगता नहीं है। कुछ और भी इसमें लिंक्स अब आके मिल रही हैं। हमारे गिज़र के दोस्त शफ़क़त इनकलाबी साहब से भी कल, मैं चूँकि इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ कि कुछ उन्होंने भी अच्छी जो अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर की, वो एक तज़िया भी शेयर किया। उस हिसाब से कुछ बिल्कुल नया भी होने के चांसेस हैं आगे। लेकिन आज की क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद मुझे उसमें ज़्यादा, आज की क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद ज़्यादा वज़न नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल अब मोस्ट लाइकली कल डिप्टी स्पीकर साहब स्पीकर बन जाएंगे और उसके बाद मामला फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे क्या मामला होंगे इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। दूसरा मसला टॉपिक था वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की डिग्री के हवाले से। गुलाम शहजाद आगा साहब की जो पिटीशन है उसके ऊपर आज कोर्ट के अंदर बहस हुई। हायर एजुकेशन कमीशन की जो टीम आई है, लीगल टीम, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी कि खालिद खुर्शीद की जो डिग्री है वो जाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ से ऑफिशियल ईमेल्स भी हैं और उन ईमेल्स में सिर्फ ये नहीं कि हायर एजुकेशन कमीशन को एड्रेस किया गया है, उसमें बहुत सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से इदारों से है, उन सबको उसके अंदर लूप में रखा गया है, सीसी कर दिया गया है। तो उनकी तरफ से ये सबमिशन आज हो गई है। खालिद खुर्शीद साहब पेश नहीं हुए और आज ये फ़ैसला हुआ है। क्योंकि फ़ैसले से पहले मैं ये बताऊं कि उनको नोटिस जारी हुए, उनकी तामील नहीं हो सकी। कल जो स्पेशल उनके लिए भेजा गया था नोटिस, उसको भी उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। ये बताया गया कि जो चीफ मिनिस्टर हाउस में या ऑफिस में जो लेके गया था बंदा, जो ऑफिशियल जो भी होता है डाक रसां, तो उनसे उन्होंने रिसीव लेने से इनकार किया। तो बहरहाल आज फिर ये फ़ैसला हुआ कि ये नोटिस अखबारात में जारी कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कौमी अखबारात में ये नोटिस जारी होगा। उसके बाद चूँकि ये प्रोसीजर का हिस्सा है इलीगल, कि अगर आप पेश नहीं होते हैं तो वो कानूनी कार्रवाई वो उस तरह पूरी करेंगे। तो खालिद खुर्शीद साहब की डिग्री के हवाले से अगर वो पेश नहीं हुए तो शायद वन साइडेड होगा ये फ़ैसला, शायद ऐसा ही होगा। ज़्यादा खैर मुझे इसके हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितनी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो HSC की जो टीम आई हुई है ये स्पेशल टीम है, स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं इनके हवाले से, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारी स्पेशल चीज़ें सबमिट हो गई हैं। तो बज़ाहिर तो अब इस केस में बहुत कम चांसेस आगे जाके इधर उधर होने के हैं। तो देखते हैं इसका क्या नतीजा पेश आता है। तो अखबारात में जब इश्तहार आएगा तो उसको पढ़ के हम आपको फिर मज़ीद बताएंगे कि इसके अंदर है क्या। तो आज के लिए, अब तक के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। हालात हाज़रा में कल किसी और प्रोग्राम में आपसे मज़ीद लेटेस्ट चीज़ें शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।